हिजरी का साल इस्लामी इतिहास में एक बेहद मुबारक साल माना जाता है, क्योंकि इसी साल अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह शीन को उनके दूसरे नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की नेमत अता फरमाई। मदीना मुनव्वरा की पवित्र गलियों में ये खबर फैल गई कि उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में एक प्यारे बेटे ने जन्म लिया है। घर का माहौल खुशियों से भर गया और पूरे मदीना में सहाबाए किराम ने इस मुबारक मौके पर अल्लाह की हम्द और शुक्र अदा किया। जन्म की खुशी। जब जन्म की खबर रसूलुल्लाह शैन तक पहुंची तो आप शैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपने फौरन अपने घर का रुख किया और अपने नवासे को अपनी गोद में लिया। आपके चेहरे पर मोहब्बत और रहमत के जज्बात साफ झलक रहे थे। आप शैन ने बच्चे के कान में अजान दी और दूसरे कान में इकामत पढ़ी, ताकि उसके कानों में सबसे पहले अल्लाह का नाम गूंजे। रसूलुल्लाह शाह ने नवजात का नाम खुद हुसैन रखा। ये नाम उस समय अरब में आम नहीं था, बल्कि ये नाम अल्लाह के हुक्म से चुना गया था। हुसैन का मतलब है छोटा, सुंदर और प्यारा। इससे पहले आपने उनके बड़े भाई का नाम हसन रखा था, जो बेहतर के मायने रखता है। पहली परवरिश। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बचपन रसूलुल्लाह शीन की गोद में गुजरा। आप शीन उन्हें सीने से लगाकर रखते, अपने कंधे पर बिठाते और अपने होठों से उनकी मासूमियत को चूमते। सहाबाए किराम ने कई बार देखा कि नबीश मस्जिद में सजदे में होते और इमाम हुसैन उनकी पीठ पर चढ़ जाते। अब शीन सजदे को लंबा कर देते ताकि बच्चा आराम से खेल ले। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें दीन और अखलाक की तालीम दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और ये भी फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। मदीना का माहौल। उस समय मदीना मुनव्वरा इस्लामी हुकूमत का केंद्र था। यहाँ सहाबाए किराम, मुहाजिरीन और अंसार मिलजुल कर इस्लाम की इमारत को मजबूत कर रहे थे। इमाम हुसैन का बचपन इस पाक माहौल में गुजरा, जहाँ कुरान की तालीम, सुन्नत का अमल और इबादत का रंग बिखरा हुआ था। रसूलुल्लाह का घराना तौहीद, सब्र, मोहब्बत और इंसाफ की मिसाल था। इमाम हुसैन ने अपनी परवरिश में इन्हीं गुणों को अपनाया। उनकी मासूम शरारतें। हालांकि वो रसूलुल्लाह शी के नवासे थे, मगर उनकी सादगी और मासूमियत वैसी ही थी जैसे किसी भी बच्चे की होती है। कभी मस्जिद में दौड़ते, कभी सहाबा की गोद में खेलते और कभी अपने भाई हसन के साथ बाग में कूद। इत्तेफाक का वाकया है कि रसूलुल्लाह शेम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, तभी हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मस्जिद में आए। दोनों लाल रंग की छोटी छोटी कमीजें पहने हुए थे और चलते चलते ठोकर खा रहे थे। ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से नीचे आए और दोनों को उठाकर अपने साथ मिंबर पर बैठा लिया। फिर फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया है कि तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। मैं इन बच्चों को देखकर सब्र नहीं कर सका। अजीम वंश। इमाम हुसैन का वंश इस्लाम के सबसे पाक वंशों में से है। उनके नाना नबी मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके पिता हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और माँ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो सब के सब इस्लाम के महान हस्तियां थीं। ये नस्ल नबूवत, शुजाअत, इल्म और तकवा का संगम थी। इमाम हुसैन के जन्म से लेकर बचपन तक का हर लम्हा मोहब्बत, दुआ और बरकत से भरा हुआ था। वो केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नहीं थे, बल्कि उम्मत के लिए रहमत और इंसाफ की एक मिसाल बनने वाले थे। मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक खास सुकून और बरकत का माहौल था। वो सुकून दिल के अंदर उतरकर उसे नरमी और मोहब्बत से भर दे। सूरज की हल्की किरणें खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं और ठंडी हवा रूह को तरावट दे रही थी। मदीना की मिट्टी में एक अलग सी खुशबू थी, ईमान की खुशबू, नबूवत की खुशबू, वो खुशबू जिसे सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते हैं जिनके दिल अल्लाह की याद से भरे हों। गली गली में लोग अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन उनकी नजरें अक्सर उस घर की तरफ उठ जाती जो सरदार ए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। वहां एक नई खुशी आने वाली थी। मदीना के लोग जानते थे कि ये घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए रहमत का सरचश्मा है। उस दिन के आसमान पर भी जैसे एक नूर छाया हुआ था। हवाएं नरम, मौसम खुशगवार और दिलों में एक अजीब सा सुकून था। शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि नबी शौन के घर में एक नए मेहमान की आमद होने वाली है। ये खबर सुनते ही सहाबा कराम के चेहरों पर खुशी झलकने लगी। हर कोई इस सोच में था कि वो मुबारक घड़ी कब आएगी जब अल्लाह के रसूल शन की गोद में एक और फूल खिलेगा। घर के अंदर उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा इस वक्त अपने वालिद की दुआओं और मोहब्बत में घिरी हुई थीं। उनके पास उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा और कुछ नेक खातून मौजूद थीं। सबके लबों पर दुआएं थीं और दिलों में खुशी। थोड़ी ही देर में वो पल आ गया जब एक प्यारे से बच्चे ने इस दुनिया में आंखें खोली। ये वो बच्चा था जिसकी पेशानी पर नूर और दिल में बहादुरी लिखी थी। घर में नबी शैन की खुशबू और बच्चे की मासूम मुस्कान मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे बयान करना आसान नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर दी गई तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। वे तुरंत घर पहुंचे, बच्चे को अपनी गोद में लिया और अपने लबों पर अजान और इकामत पढ़ी।
وہ नूरानी आवाज जो पहली बार उस मासूम के कानों में पड़ी वो अल्लाह के कलाम की थी। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उम्मत के उस चांद जिनका नाम हमेशा हक और कुर्बानी की मिसाल के तौर पर लिया जाएगा। नबीश ने उनके कान में अजान और इकामत पढ़ने के बाद उनके लिए दुआ की और फिर अपनी मोहब्बत से उनका नाम हुसैन रखा। उन्होंने कहा, हुसैन मेरे बेटे हैं और मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। या अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें खुशी और मोहब्बत से भीग गईं।